श्रेष्ठ होता है, पावन होता है, पवित्र होता है। गुरु महान होते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं, गुणों के भंडार होते हैं। शिष्य अबोध होता है, अज्ञानी होता है और अबोध अवस्था में नहीं मानते हैं तो फिर को डांटते भी हैं, डांट से भी नहीं मानते हैं तो फिर को प्रायश्चित आदि भी दे देते हैं। और हमारे पापा जो है बोले कि मार भी देते हैं, वैसे गुरु मारते नहीं है, लेकिन हम अष्टपावर में आता है कि वह गुरु ताड़ भी सकते हैं। क्या गुरु शिष्य को ताड़ भी सकते हैं? तो उनका उपदेश यह है कि शिष्य का उद्धार हो, शिष्य का भला हो, शिष्य का हित हो, अहित से बचे। और अंत में भी उससे भी ना माने तो फिर गुरु क्या करते हैं? मध्यस्थ हो जाते हैं। क्या करते हैं? मध्यस्थ विदाओ, उससे दूर होगा या उसके पास भी रहना तो ना तो उससे दूर होगा नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। हमारे भावना भी भावना में सामायिक पाठ आदि में भी आता है। सत्रेषु जयन्त्यं पुरुषं प्रमोदं दृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं विपरीत वृद्धो मध्यस्थ भावम। तो वहाँ आया कि विपरीत वृद्धो मध्यस्थ भाव, तो मध्यस्थ घर में जो है माँ होती है, छोटे छोटे बालक बालिका होती है, माँ बड़े प्रेम से बच्चों को समझाती है, अच्छे बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन जो कम अच्छे लोग नहीं समझते, वह उनको डांट भी देती है, कुछ डांट में भी समझ जाते हैं और कुछ डांट में भी कुछ पिटाई में लगा देती है। तो वह उससे समझ जाते हैं, उससे भी समझते हैं, पर जो है उधर तो मध्यस्थ हो जाते हैं। वो भी जो गलत नहीं करे मैं उससे बोलती हूँ। तो वो बच्चा जो है देखता माँ से वह बोला, पानी बोले, माँ को हर प्रकार से बनाता है जो वह मांगने वाले हैं, तो वह बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है, रोता है, करता है। तो उसकी ऐसी जो शिष्य की हालत भी होती है, तो ऐसे शिष्य की जो हालत होती है वो क्या कहता है? जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, दर्द में खड़े होकर छुप छुप के रोएंगे, तो रोना कभी कभी ना गाओ, माझी में कहीं ना गाओ।
बस तो समाया है तो दोना कभी कभी जीवन जाते कभी कभी अपने गुरु के लिए और गुरु के लिए बाबा नहीं बोलना है क्या बाबा नहीं बोलते दो बाबा बेटे ये बाबा बेटे समझ गया ये वो भीख मांगने वाला भी होता है एक गाड़ी वाला भी होता है तो इसके लिए है एक आप कोई भी शास्त्र में देखना कोई शास्त्र में आगम में पुराण में देखना कहीं पर भी बाबा शब्द नहीं आता है क्या आप बड़े से बड़े शास्त्रों के साथ पढ़ लेना कहीं पर भी कोई भूल लिखा हो शास्त्र में क्या शास्त्र में आपकी पूजा में शास्त्र में कोई लिखा हो तो बता देना कहीं पर भी कोई बाबा शब्द नहीं ठीक है ना। दूसरी बात जो है जो हमारे मुनिराज होते हैं हम उनको महाराज बोलते हैं क्या महाराज की बोलना चाहिए क्या महाराज क्योंकि रोटी बनाने वाले को भी क्या बोलते हैं एक मादी होता है उसको भी कहीं पर महाराज बोलते हैं ठीक है ना। इसलिए हमारे जितने भी शास्त्रों में आप पढ़ोगे गजकुमार महाराष्ट्री सुकुमार सुकौशल पांडव समझे ना तो हर जगह पर क्या है मुनिया। इसलिए कभी भी हमारे गुरुओं के लिए क्या नहीं बोलना ना बाबा हमारी महाराज मुनिया बोले क्या बोले हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मुनिया तपस्वी योग ऋषि मुनि यति अन्ना आदि बहुत सारे नाम आते हैं। उमा स्वामी मेरा समंत भद्र मेरा पूज्य पाद मेरा क्या अकम्पनाचार्य मेरा विष्णु कुमार मेरा इतने भी हैं वो सब क्या है पढ़ लेगा और विचार करेगा। कभी भी जो है हम अपने गुरुओं को उनका सम्मान बढ़ाएं सम्मान का घटाए नहीं ठीक है ना। तो हर समय भी बोलो क्या बोला और भगवान को जब भी बोले या बोले वो आपके बहुत सारे अच्छे नाम है 1000 लाख नाम है कितनी नाम है अरे ना सहस्र उसमें कोई बाबा आया नहीं पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ेगा कहीं पर भी 1000 नाम में यह बाबा शब्द नहीं है आया हो तो बता देना ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी कीर्तन करोगे या गुजरात बाबा शब्द छोटे बाबा बड़े बाबा बाबा शब्द महामुनिराज बोले महान तपस्वी महान सागर आदि कितने सारे जो है उनके गुण हैं वो लगाए ठीक है ना। कभी जो है महाराज और बाबा ठीक है ना। चलो क्या बोलेंगे केवल 4 पास को छोड़ रहे
एक स्थान पर नहीं थे, आदि वो एक स्थान पर मठ आदि बनाकर के लोग जाते हैं, लेकिन जैन संत जो है एक स्थान पर कभी नहीं रुकते हैं। तो जैसे आप लोग बना जाए और आप जो है जुड़े और किसी ने कुछ गुरु आदि बनाया, अब वो बहुत दूर चले जाते हैं या कभी समाधि भी हो जाती है, तो क्या हम गुरु को मानना बंद कर दें क्या? या गुरु की जो है भक्ति करना बंद कर दें? तो नहीं, भगवान महाविष्णु को पूछे कितने सालों में लेकिन आज भी उनकी भक्ति करें, आज भी भगवान की जो है करोड़ों वर्षों में, लेकिन आज भी हम पूजा करते हैं। जो हमारे भूतकाल के तीर्थंकर कितनी जो है हुए, वो कितने लोग से चले, लेकिन आज भी उनको मानते हैं, मानते हैं। तो इसलिए भले गुरु पास में है तो भी भक्ति करो। हमारे घर में प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार की भक्ति होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। एक परोक्ष और जो दूर से गुरु है बिना भक्ति करे, एक प्रत्यक्ष और सामने, समझ गए ना? प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं और परोक्ष भी। तो गुरु है तो भी कर रहे हैं, तो भी हम भक्ति कर रहे हैं। तो क्या करें? हम केवल गुरु को हम सामने नहीं बिठाते हैं, उनको हम अपने हृदय में भी बिठाते हैं, ठीक है ना? तो आँखों में बसाया है, तुझे गुरु से आया है, आँखों में बसाया है, तुझे गुरु से आया है, मेरी धड़कन में बस तू ही समाया है,
अर्थात क्या कहते हैं, आप जीवेंगे करीब होते हैं, आप जीवेंगे करीब
बहुत सुंदर। ध्यान रखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव बड़े ज्ञानी और बड़े जो है, और कई बार लोग बोलते हैं महाराज से आचार्य से जितनी भी दीक्षाएं दी उनमें जो सभी के नाम बी से है, तो ये बी शब्द से क्यों है? तो बोले बी जो है शब्द जो है विशेष शब्द है। बी में यदि उपसर्ग मतलब बी उपसर्ग है और उपसर्ग होने पर कहीं पर जो है बहुत अच्छा जो है उसका अर्थ हो जाता है, तो कहीं पर जो है दूसरा भी अर्थ हो जाता है। तो जितने भी हमारे नाम है आचार्य का नाम बी से था, ठीक है ना। ये बी जो शब्द विशेषता है क्योंकि उनके गुरु का नाम भी बी से था। जितने भी महान महान आचार्य हुए, चाहे वर्तमान में चाहे पूर्व, वो सभी लगभग बहुत से बी शब्द से थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज एक महान साधक, महान तपस्वी और महान भाषक और नियुक्त ज्ञानी, ठीक है ना। जहां जाते थे वहीं के दुखी परेशान सभी जीवों का जो करना बचाते थे। तो ऐसे वो विमल सागर, उनके नाम के आगे भी बी था। आचार्य विद्यानंद जी, उनके आगे भी है मतलब है, तो वो भी जो है विशेष है। उसी प्रकार आचार्य विद्यासागर जी वो भी विशेष थी, उनके आगे भी लगा है। इसी प्रकार आचार्य विराट सागर जी, उनके आगे भी लगा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है उनके विशेषता है। आचार्य विशुद्ध सागर जी जो विशेष जो है शुद्धि मन वचन कार्य की शुद्धि में प्रयास करते हैं, ऐसे वो विशुद्ध सागर। इसी प्रकार में जब मेरी इच्छा हो रही थी शिखर जी में हुई थी 2000 साल में, 2000 साल में गुरुदेव का जन्म हुआ था। तो आज 13 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन, 13 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का दिन था जो मेरी दीक्षा हुई। तो जब केवल मेरी उस समय 40 से दीक्षा हुई, बाकी जो है चुटक से एलक से नहीं हुई, लेकिन मेरी जो ब्रह्मचारी से जो है एलक दीक्षा हुई। तो उस समय जैसी जो है दीक्षा हुई मेरी, तो आचार्य जी ने जो है नाम रखा उसको, तो मैं तो बड़ा जो है नाम सुनकर बड़ा लगा कि महाराज जी क्या कहते हैं विश्व में रहो। तो किसी वहाँ पर जो है हमारे बहुत सारे पौली महाराज जी थे, तो उन्होंने उसी समय तुरंत बोले आचार्य जी जो है आपने महाराज का नाम लेकर विशोक कर दिया है, तो मतलब हमेशा शोक में रहे, वो विशोक है क्या? बोले नहीं, बोले विनय गदा शोका, क्या विनय गदा शोका, जो अनादि काल से जो है शोक में थे और शोक को दूर करने के लिए संयम को धारण कर लिया है, इसलिए इनका नाम विशोक रखा है। इनका शोक दूर हो गया है और जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर भी क्या करेंगे, शोक दूर कर देंगे। जैसे भगवान के समोषण में एक अशोक वृक्ष होता है ना, उसका अतिशय होता है कि जो उस अशोक वृक्ष के नीचे जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार महाराज का नाम है नीलबोध, ठीक है ना। तो इसमें भी जो है क्या है भी लगाया है, तो इसलिए जो विशेष रूप से बोध को प्राप्त हो गए हैं, क्या हो गए हैं? विशेष रूप से बोध, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया है वो हर कोई नहीं बढ़ सकता है। इसे बोध हो गया संसार असार है, क्या है? संसार असार है, ये चतुर्गति दुखमय है। जब सारा संसार जैसा सारा घर कुटुंब परिवार जैसा है,
चाहिए। जब तक तुम्हारे पास माया है तो सब तुम्हारे साथ है, और जिस दिन माया गई तो सब जो है, तो इसमें जिन्हें विशेष रूप से बोध हो गया है और वो जो है वैराग की ओर कदम बढ़ा लिया है, मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ा लिया है, ऐसी वो बोध है। और जहाँ भी जाते हैं अपने जो है चर्या से, अपने विज्ञान से, प्रवचन से, गुरु भक्ति आदि से सब जो है क्या करते हैं, सम्यक बोध देते हैं, सम्यक ज्ञान देते हैं। इसकी का नाम क्या है, बोध है, ठीक है ना।